हेलो गाइस, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज पैब्लोस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो पैब्लो की किसने दी है? इवान पी पैब्लो है उनका फुल नेम। दैट इज 1849 टू 1936। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में लिखा है। इन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया है 1904 में। एक रिसर्च की है तब किस पे? डाइजेस्टिव प्रोसेस पे। ओके, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, आप एक्सपेरिमेंट स्टडी करोगे। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे। इन्होंने स्टडी करी किसपे? एक एनिमल लिया था जिसका नाम है डॉग। इन्होंने देखा है कि हमारे जो चेंज करते हैं अगर हम फील्ड ऑफ लर्निंग को, तो कंडीशनिंग जो है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? चीजों को मॉडिफिकेशन करना होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स देखना होगा। ठीक है, कंडीशनिंग जो है वो आपकी क्या कहती है पैवलो की, कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने बिहेवियर को। यानी कि डॉग का जो बिहेवियर है बाय एक्सपेरिमेंट किस तरीके से वो चेंज होता जा रहा है। अगर हम बिहेवियर देखते हैं लर्नर्स का, वो कैसे मॉडिफाई होगा। ठीक है, वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट जो है हमारे रिजल्ट निकल के आएंगे। तो ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट है पैवलो का, ये बताता है कि किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं अपने प्रोसेस को कंडीशनिंग। पैवलोस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? क्योंकि हमने ये तो पता चल गया कि हमने जो नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था। तो देखते हैं आप पैवलो का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो पैब्लो ने कहा है कि डॉग जो है बहुत ज्यादा हंग्री है, रात में का जो है भूखा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल टेबल जो है उन्होंने फ्रेम करी। उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया एंड देखा कि कैसे जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर हम उसे कंफर्टेबल करते हैं या डिस्ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है, तो पैवलो कहता है कि हमें क्या करना होगा? चीजों को हाइड करना होगा। ठीक है, हाइड अगर हम कर देते हैं डॉग की व्यू को, जो मतलब उसे कुछ नजर नहीं आता, तो उसे पिक्चर जो है क्रिएट नहीं हो पाती सेट ऑफ मिरर्स। ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट करते हैं सारी चीजें अरेंज करते हैं, तो ये हमारे फूड के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम डॉग को क्या फूड खिला रहे हैं और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर हम इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, जिस तरीके से उसे हम ट्रीट करते हैं, डॉग को फूड देते हैं, तो हमारी क्या कहा? हमने एक कंडीशन रख दी दैट इज अ बेल। बेल अगर रिंग होती है सिमुलेसली, जो डॉग के जो मन में है वो सलाइवा आता है। सलाइवा आता है दैट मीन्स उसे फूड खाने की इच्छा होती है। सलाइवा जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे हो। ठीक है, सलाइवा कब आएगा? जब फूड आएगा। फूड का उसे कैसे पता चलेगा? जब बेल रिंग होगी। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में जो है बेल बजे और वो फूड जो है वो आ जाए। तो वो कंडीशन क्या है? द बेल वाज रंग बट नो फूड वाज गिवन। ठीक है, एक दिन ऐसा भी आता है कि बेल तो बजती है लेकिन फूड नहीं आता। द डॉग सीक्रेटेड सलाइवा इवन देन। तो जो डॉग है वो क्या करता है? उसके अंदर सलाइवा जो है वो बन जाता है। वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। ठीक है, कि उसकी क्या क्वांटिटी है, फूड जो है दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसे ही चलता रहा। बेल तो रिंग करी लेकिन फूड जो है वहां पर नहीं दिया। तो एक्चुअल स्टिमुलस क्या हुआ? फोर्थ, जब उसने रिस्पॉन्स देखा कि जो हमारा सलाइवा है फूड का, वो हमारा क्या है? ये डिपेंड कर रहा है अनदर स्टिमुलस पे। क्लियर? यानी कि सलाइवा जो है वो चेंज होता जा रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो फूड जो है हमारा यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, क्योंकि उसी को देख के क्या कर रहा है? डॉग मोटिवेट हो रहा है और उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो क्या हो रहा है? उसका सलाइवा गिर रहा है। तो रिंगिंग ऑफ द बेल, जब बेल बजती है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ये कंडीशन, इसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। कंडीशनिंग ये जो है आपके मॉडिफिकेशन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो कैसा है। तो हम क्या करते हैं? इसको एब्रीविएशन देते हैं। एब्रीविएशन क्या है? नेचुरल स्टिमुलस को एनएस, सीएस को क्लास कंडीशन स्टिमुलस, एनआर को करते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स एंड सीआर को करते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। सो लेट्स
स्टार्ट, अब हम टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने जो है सिचुएशन को देखते हुए इन तीनों पार्ट्स को, जैसे नेचर स्टिमुलस हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, तो इन सारी चीजों को देखकर हमने एक नतीजे पे पहुंचे हैं। ठीक है, यानी कि बिफोर, पहले क्या होता था, अगर फूड देते थे तो वो रिस्पॉन्स में क्या मिलता था, हमें सलाइवा मिलता था। नेक्स्ट, कंडीशनिंग करें थी, हमें क्या मिला, नेचुरल स्टिमुलस मिला और नेचुरल रिस्पॉन्स मिला। और जब बेल रिंग करी, ठीक है, बेल जो है अभी रिंग नहीं करी, सेकंड में कंडीशनिंग जब रखी सबसे, फिर उसके बाद अंडर, अंडर कंडीशनिंग में क्या हुआ कि हमने फूड दिया, बेल बजाई, सलाइवा आया। फिर दोबारा कंडीशन रखी, नेचुरल स्टिमुलस रखा, हमने कंडीशन स्टिमुलस रखी और जो है कंडीशनल रिस्पॉन्स मिले। यानी कि हमने क्या किया, फूड भी दिया, बेल भी बजाई और रिस्पॉन्स भी मिला हमें। फिर आफ्टर कंडीशनिंग हमने देखा कि जो है नेचुरल स्टिमुलस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो सीख गया था, ट्रेंड हो गया था कि बेल तो बज रही है लेकिन सलाइवा भी अभी आ रहा है। ठीक है, अभी आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट जब कंडीशन रखी तो नेचुरल स्टिमुलस जो है वो नहीं होता, कंडीशन स्टिमुलस होती है और कंडीशनल रिस्पॉन्स भी जो है वो आता है। यानी कि वो क्या है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डॉग को सीख रहे हैं कि डॉग जो है कैसे सलाइवा जो है, ठीक है, साउंड जो है बेल की, वो आपकी कैसी है। क्लियर, क्यों, क्योंकि लर्निंग बाय कंडीशनिंग। द एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं तो वो विंडोलेस है, साउंड प्रूफ रूम है, in order to minimize the effects of extraneous stimuli on the subject। यानी कि सब्जेक्ट पे निर्भर कर रहा है कि हम किस तरीके से रूम में जो है चीजों को एंगेज कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, साउंड प्रूफ रूम है और उसमें हम किस तरीके से चीजों को एंगेज कर रहे हैं, यानी कैसी कंडीशंस जो है वो रख रहे हैं अपने डॉग के सामने। अगर हम चीजों को मेजर करते हैं तो काफी सारी ड्रॉप्स जो है सलाइवा की जब वो गिरती है तो बाद में जो है वो टोटल अमाउंट इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स में जो है वो आ जाती है। ठीक है, वो आती कब है, जब हमारे पास क्या होती है, कंडीशंस होती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट, डेवलपिंग गुड हैबिट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, अपनी अच्छी आदतों को लेकर चीजों को आगे बढ़ाना है, अपने देखना है जो भी हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हम चीजों को जब एसोसिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं, अच्छे हैबिट्स कैसे है, क्लीननेस है, रिस्पेक्ट है नहीं है, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारी थ्योरी क्या है, बैड स्टूडेंट्स कौन से हैं, च्युइंग वो कर रहा है नहीं कर रहा, फिंगर नेल्स कैसे हैं, वो चीजों को और उसको रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है। तो ये क्या है, डेवलपिंग गुड हैबिट्स। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम चीजों को देखते हैं कि अगर प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग है, ठीक है, तो हम लैंग्वेज को किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये आपकी लिंकिंग के ऊपर है, नेचुरल प्रिंसिपल पे है, आपकी लैंग्वेज और लर्निंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से, आपकी हैंड राइटिंग है आपकी, आपको रिवॉर्ड अगर मिल रहा है तो आपका टास्क कैसा है। ठीक है, कौन से टास्क में जो है आप इंडल्ज हो। नेक्स्ट है रिपीटिशन एंड कंडीशनिंग। द क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, जब हम स्टडी करते हैं तो प्रैक्टिस करते रहो और उसको बार बार रिपीट करते रहो तो हमें सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ग्रैब हो जाती है, हम चीजें सीख जाते हैं। हेल्पफुल इन डिसिप्लिन, हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल। ठीक है, डिसिप्लिन क्या करते हैं, हम सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। तो क्रो एंड क्रो जो है वो कहता है कि डिसिप्लिन जो है वो आपके स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, आप किस तरीके की थ्योरीज जो है वो स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, आप सोसाइटी में किस तरीके से एनवायरनमेंट में चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ फियर। काफी बार क्या होता है कि आपको सेंस ऑफ फियर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो आपका एक नॉर्मल बिहेवियर है स्टूडेंट्स का वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता विद द सिचुएशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल्स।
principle of stimulus generalization, principle of differentiation, principle of spontaneous recovery, principle of higher order conditioning, principle of secondary reinforcement, principle of age and conditioning। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिद्धांत हैं जो कि हमारी कंडीशन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट तो नहीं है, यानी कि कहीं पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, टाइम सीक्वेंस आपका कैसा है, किस तरीके से आप चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है कर रहे हो टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि आपकी स्टिमुलस चीजें कंडीशंस जो है वो किस तरीके से आपने बताई है। डिफरेंशिएट कैसे किया है एक चीज को दूसरे तरीके से, यानी कंपैरिजन आ गया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि आपने किस तरीके से चीजों को सीखा है। ठीक है, जैसे हमारे डॉग के में यहाँ पे एग्जांपल है कि डॉग ने जो है वो सलाइवा जो है उसका बंद हो जाता है। ठीक है, आना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, आपकी जो कंडीशनिंग है वो क्या है, हायर है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट आपका कब होता है, जब आप चीजों को क्या करते हो, दोबारा से इंडल्ज करते हो। आपकी एज एंड कंडीशन के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपकी एज क्या है और कंडीशंस क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट इज एड फॉर टुडे।